हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डीपी सर सभी बच्चों को राधे राधे। बेटा आज हम क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा हम इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट्स करेंगे और न्यूमेरिकल पार्ट्स करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि फॉर्मूला कौन सा कहाँ पर यूज होगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है, कोऑपरेट आप लोग जरूर करेंगे क्योंकि एग्जाम है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ कि आप लोग को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ लास्ट टाइम में, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर मोशन का। सबसे पहले हम बेटा ये समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बता दूं, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों हो सकता है, बट डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस जो होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है, वही डिस्टेंस कहलाता है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको किस तरह से निकालते हैं, देखो मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा नहीं, मैं न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले सपोज दैट एक स्ट्रेट लाइन है ए और यहाँ पर क्या है बी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट ए होगा और फाइनल पॉइंट बी होगा, तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है, यानी लेस देन होता है। और इक्वल कब होगा, जब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रेट लाइन के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्कुलर पाथ, मैं आपको स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं। तो सपोज दैट ए से कोई ऑब्जेक्ट बी पर गई है, तो अगर ये 20 मीटर ट्रेवल कर रही है, तो बेटा जी इसका डिस्टेंस जो होगा वो 20 मीटर होगा और साथ साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट वो भी कितना होगा, 20 मीटर होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। बट अगर इसी में मैं चेंज कर दूं कि पहले ऑब्जेक्ट ए से बी पर गई और फिर बी से कहां पर आ गई, सी पर, तो अब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सपोज दैट मैं आपको बता दूं, अब इसका अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैंने कहा था डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट ए से कहां पर गई, बी पर, तो अगर मैं इसमें डिस्टेंस निकालूंगा तो ए बी, और फिर बी से कहां गई, सी पर, तो BC हो जाएगा। ये इसका डिस्टेंस होगा। बट डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अगर मुझे AC निकालना है तो आपको पता होना चाहिए AB से BC को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी हमारा AC बच पाएगा। तो आपका AB माइनस कितना हो जाएगा, BC। ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला पार्ट आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे इसी एग्जांपल को हम देखते हैं, ए से बी पर गया तो कितने डिस्टेंस किया, 20 मीटर। सपोज दैट बी से सी पर आया तो 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। तो इसका जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा बेटा, तो आपको पता होना चाहिए, बताओ बेटा कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, यानी 20 प्लस 5 यानी 25 मीटर हो जाएगा। बट अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो बेटा जी आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का भी मैंने बताया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो जो आपका 20 है उसमें से 5 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ये है स्ट्रेट पाथ के लिए। अब सेम अगर कोई ऑब्जेक्ट, आपको मैं बता दूं डायरेक्शन में किस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। सपोज दैट हमारे पास
चार डायरेक्शन है। पहला हमारा क्या है, ईस्ट, दूसरा हमारा नॉर्थ, फिर हमारा वेस्ट ईस्ट के अपोजिट में, फिर क्या हमारा साउथ। इसमें आपको बहुत क्लियरली आज मैं बता दूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगता है और क्यों इसमें यूज किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। सपोज दैट आपका एक बॉय, एक लड़का है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ओ से, मतलब जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। सपोज दैट ओ से हम ई की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, और वो कवर किया कितना बेटा, 5 किलोमीटर। उसने कवर किया क्या, 5 किलोमीटर। देन देखिए कहां जा रहा है, ईस्ट पे, और क्वेश्चन में आएगा देन ही टेक लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया, और लेफ्ट टर्न लेकर अगेन वो एक डिस्टेंस कवर करता है कितना, 5 किलोमीटर। तो पूछा क्या गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है, इस टाइप का एक जरूर पेपर में आता है। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया। अब सपोज दैट इस पॉइंट को हमने m मान लिया और इस पॉइंट को हमने n मान लिया, तो बेटा जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, OM, और एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, OM और प्लस आपका क्या होगा, MM। तो इस केस का जो आपका डिस्टेंस निकल कर आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, OM और प्लस MM, कितना 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा जी, 10 किलोमीटर। अब मैं कहूं कि इसमें सर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो जब वो साफ लेफ्ट टर्न ले रहा है राइट एंगल पे, तो यहां पर क्या लगता है 90, और 90 का जो एंगल बनाता है इसके ठीक सामने वाला हम कंसीडर करते हैं हाइपोटेन्यूस, जो कि आप मैथ्स में पढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो देखो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपको मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो आपका ऐसे केस में OM कितना लेंगे बेटा, 5 किलोमीटर, MN कितना लेंगे, 5 किलोमीटर। सभी लोग ध्यान से देखना, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो आपका ON होगा। तो इन ए ट्रायंगल क्या लिखेंगे, OMN, कौन सा बेटा, OMN, और M पर कैसा है 90 डिग्री। तो बेटा फिर लगाते हैं यूजिंग क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस जो है वो आपका ON का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका कितना हो जाएगा, MN का स्क्वायर, बेस कितना हो जाएगा, OM का स्क्वायर। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, MN की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर, और ये भी 5 का स्क्वायर। तो ON का स्क्वायर बेटा ये 25, और ये भी कितना हो जाएगा 25। तो बेटा जी ON का स्क्वायर कितना हो गया 50, और आपको देखा जाए जब ON निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 50, और 50 का स्क्वायर रूट आप लोगों को सीख ही रखे हो किस तरह से निकाला जाता है। अब देखो दो पेयर बन रहा है, तो बेटा सिंपल सी बात है, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, और 7 फिर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और फिर 7 14 हो गया, और यहाँ 1 बचा। स्क्वायर रूट में पॉइंट लगाते हैं तो कितना जीरो लगाते हैं, 2 जीरो। अब मैं यहाँ 1 टाइम ले जाऊंगा तब भी नहीं जाएगा, 2 टाइम्स तब भी नहीं जाएगा, इसीलिए यहाँ पर अगेन जीरो लगाएंगे तो फिर हमें यहाँ जीरो और मिल जाएगा। तो अब मैं इसको कितनी बार ले जा सकता हूँ, वैसे अगर 8 टाइम ले जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा, 7 टाइम्स, तो 7 7 जा 49, फिर आपका सिंपल सी बात है जीरो आ जाएगा, फिर आपका सिंपल सी बात उठाइए, इससे करो ना, 7 7 जा कितना हो गया 49, तो यहाँ पर आ गया 9, फिर 7 4 जा 28, 28 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 33, फिर 7 1 7 7, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। एक्चुअल में जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो 7.067 समथिंग आती है, तो इसलिए हम इसको राउंड अप करके लिखेंगे 7.07 किलोमीटर, और क्या लिख देंगे एप्रॉक्स, क्या लिख देंगे बेटा एप्रॉक्स लिख देंगे। ठीक है बेटा, किसी को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा बेटा देखो 7 7 जा कितना होगा 49, तो 9 लिख दिया, फिर 7 4 जा 28 और 4 कितना होगा आपका 32, तभी उतनी आएगा, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर आपको सिंपल सी बात है 3 कैरी को तो 10 प्लस चला जाएगा, इसीलिए हम उसके बाद मैंने आपको डिस्कस कर दिया, वो बगल में जाएगा। ये आपका राउंड ऑफ करने के बाद अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सिर्फ स्ट्रेट पाथ में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होता है, क्लियर है कि नहीं तो हर केस में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। देखो डिस्टेंस कितना आया 10 आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 7.07 अप्रॉक्स आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कवर था आपका डायरेक्शन वाला। अब डायरेक्शन वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सर्कुलर पाथ के लिए किस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, हम अब चेक करते हैं सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के लिए हम चेक करेंगे किस तरह से आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको देखो आज एक नया चीज बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में नहीं है और बेसिकली आपका सपोर्टिंग मटेरियल वगैरह में भी नहीं है, वो किसी किसी बुक में है। आज मैं क्वाड्रेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा, वैसे है बुक में लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है, बट बता दूं कभी आपके पेपर में आ जाए तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। पहला है सर्कल और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा सेमी सर्कल, और तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये वाला पार्ट ये है क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, ये हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो आप इसको ध्यान से रखिए, अपने दिमाग में रख लीजिए, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा जब एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा। क्यों? एक कंप्लीट सर्कल कब बनेगा? जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होगा सेम होगा। इसीलिए आपका इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, बट डिस्टेंस क्या होगा? मैंने कहा था the actual path covered by an object is called distance। तो एक्चुअल पाथ तो पूरा सर्कल घूम गया ना, और पूरा सर्कल क्या होता है पेरीमीटर। क्या होता है बेटा पेरीमीटर, या जिसको आप बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ये जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सर्कल बोलते हैं, और वो कितना होता है 2 पाई आर। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या होता है 2 पाई आर, ये होगा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा 0 होगा। अभी मैं उसको और अच्छे से डिस्कस करूंगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सेमी सर्कल में आती है तो आपका ये इनिशियल पॉइंट और ये क्या माना जाता है फाइनल पॉइंट, और यहाँ आपका सेंटर होता है O, और आपको तो एक सर्कल का सबको पता होना चाहिए रेडियस जो होता है वो क्या माना जाता है R। तो यहाँ पर R है, यहाँ पर R, और जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस एक्चुअल कवर किया ये वाला किया, और ये आपको पता है सेमी सर्कल, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो इसका कितना होगा पाई आर। भाई हाफ इसका कर दोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो r प्लस r दैट इज डायमीटर। क्लियर हो रहा है? इस चीज को आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद आपका हम क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट है। अच्छा एक बात बताओ, इसका हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बेटा पूरे सर्कल का कितना है 2 पाई r, एक पार्ट का निकालना है तो इसको किससे डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि एक सर्कल के कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 2 पाई आर को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और वैसे भी देखो ना ये सेमी सर्कल का पाई आर इसका हाफ कर दो ना, हो तो गया। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल से बताता हूं किस तरह से सर्कल का होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये इसका क्या होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका सर्कुलर पाथ में घूमेगी, कंप्लीट सर्कल बनाएगी, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे 2 पाई
आर। अब पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, हम कुछ भी ले सकते हैं। और इसका हमने माना कि लेट जो रेडियस है हमने क्या मान लिया आर। अब इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए अब देखिए बेटा, तो मैं आपको इतने मेहनत से आप लोग देख रहे हैं, बीमार होने के बाद ही पढ़ा रहा हूं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि राधे रानी और कृष्ण भगवान हम लोग को और आगे तक ले जाएं। बेटा आपकी वजह से मैं हूं, मैं अपने वजह से कुछ भी नहीं हूं, मैं जो हूं आपकी वजह से। एक स्टूडेंट ही टीचर को आगे बढ़ाता है, दूसरा कोई नहीं बढ़ा सकता है। तो जिस तरह से मैं मेहनत आप लोग के कर रहा हूं, आप लोग के लिए कर रहा हूं, उसी तरह से आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, एकदम ताल ठोक के करना है, सब कुछ आगे करना है और अच्छे नंबर लाकर दिखाना है और कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करना है। चलिए आगे देखिए, ये आपका हो गया बेटा सर्कल का। अब हम पढ़ते हैं सेमी सर्कल के बारे में। जैसे पाई का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, पाई 22/7 और 3.14। अब सेमी सर्कल का हम देखते हैं। सेमी सर्कल के लिए बेटा आपको, सेमी सर्कल के लिए जो डिस्टेंस होगा बेटा, सर्कल का हाफ हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी सिंपल क्या हो जाएगा पाई आर। और इसका डिस्प्लेसमेंट तो मैंने कहा ना आपका, ये डिस्प्लेसमेंट सही से देख लेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डायमीटर। डायमीटर लिख सकते हो बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डायमीटर कितना होता है r प्लस r यानी 2r। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर मान लो ये वैल्यू आपको 10 दे रखी है तो डिस्टेंस कितना होगा 10 पाई, और पाई की वैल्यू जो गिवन होगी वो पुट कर दो, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 + 10 20 मीटर, या सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। और अब जब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, दैट इज क्वाड्रेंट। अब इसके बारे में जानेंगे, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसा निकाला जाएगा। ये जल्दी कोई आपको नहीं बताएगा, बहुत ही रेयर टीचर बताते हैं, नहीं तो ये कोई नहीं। यहाँ तक सब लोग समझते हैं यहीं तक, बट कभी पेपर और अच्छा लेवल बन गया तो ये लेवल पे दिखाएगा आपको सीबीएसई या आपके स्कूल वाले। चलिए इसको देखते हैं बेटा, क्वाड्रेंट के बारे में। सपोज दैट मैंने इसको ओ बोला, ए बोला और बी। अब बेटा रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, दोनों तरफ रेडियस है। तो बेटा आप क्वाड्रेंट का देखते हैं, क्वाड्रेंट का किस तरह से निकालते हैं। तो क्वाड्रेंट का सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस बेटा ये वाला पार्ट है, ये वाला जो आर्क है, यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, तो आर्क वाला डिस्टेंस है। आर्क को कैसे बेटा, जब हाफ का कितना है पाई आर है, तो उसका हाफ कर दो ना, क्या दिक्कत है, पाई आर। या आपको बता दिया था मैंने कि पूरे सर्कल का 4 टाइम कर लो, इसलिए इसका पाई r/2 हो जाएगा। या तो आप इसको निकाल दो 2πr का, फिर अच्छा पार्ट है क्वाड्रेंट का, उसको 4 से डिवाइड कर दो, तब भी कितना हो जाएगा π/2, मतलब πr/2। इससे इसका हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे तो किस तरह से करेंगे बेटा, तो इसके लिए हमें आपको पता होना चाहिए किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम का। देखो ये 90 होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ इंटरसेक्शन होता है, और ये हमें पार्ट निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ए भी निकालना। तो इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। मैं डायरेक्ट बता दूं, h² = p² और प्लस b²। बताओ भाई, परपेंडिकुलर भी आपका कितना है, r है, क्योंकि रेडियस ही लेना है, और बेस भी इसका कितना है, r। तो r² कितना हो गया 2r²। और बेटा h पर क्या है, स्क्वायर, और जैसे स्क्वायर लगेगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 2r²। बेटा जी क्लियर हो रहा है, अंडर रूट कितना, मैं ऊपर लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ
क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, फिर आर आर प्लस कितना हो गया 2r स्क्वायर। तो जैसे ही रूट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट में 2r स्क्वायर, तो अंडर रूट 2r स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा। तो याद रख लेना कि आज के बाद अगर क्वाड्रेंट का आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या लगाना अंडर रूट 2r। अब r डिपेंड करता है रेडियस, जो भी होगा वहां पर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। अगली वीडियो में हम स्पीड के बारे में और आपका वेलोसिटी के बारे में, आपका एक्सीलरेशन के बारे में और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में और सर्कुलर मोशन जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और शेयर करें। राधे राधे।